like a Hellcat. हेलो क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रहता है। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है और हम अचानक पहले 4 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बाद इसको ही क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ 3 एंगल्स की बात करनी है, वो भी सिर्फ tan थीटा के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। क्यों? चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट का मतलब रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कह सकते हो आप उसको एक तरीके से। हाइट कोई भी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, tan थीटा की बात करने वाले हैं। ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है, tan 30, tan 45 और tan 60। हमने पूरी टेबल याद की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वहां उसका कोई यहाँ पे ज्यादा योगदान नहीं रहेगा। इन 3 वैल्यूज को आप याद रखें, किसी एक आधे सवाल में कोई और वैल्यू आएगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम इसी की बात करने वाले हैं। अब किसी भी चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात आती है थ्योरी के रिगार्डिंग, कि थ्योरी में हमको क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर की थ्योरी बस यही है, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही इस चैप्टर की थ्योरी है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें लिखी उसको जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा क्या रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है और इतनी बड़ी स्टेटमेंट रहती है क्वेश्चन के। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो यही है। इसके अंदर हमको बेसिकली क्या करना होता है, जो भी चीज इंग्लिश में लिखी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म करना होता है, मतलब डायग्राम बनाना होता है। और जिस टाइम आपने डायग्राम बना लिया, उसके अंदर 2 ट्रायंगल ढूंढने होते हैं, सवाल आपका खत्म है। तो हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, हम 2 वीडियो इसकी लेके आएंगे। पहली वीडियो में आपको इसका बेसिक्स प्लस में 4 से 5 एग्जांपल, और दूसरे में भी इसी तरीके से हम 4 से 5 आपको एग्जांपल कराएंगे। कुल मिला के 8 या 10 एग्जांपल के सारे हम आपको ये पूरा चैप्टर कवर कराएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 7 या 8 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपनी साइड से करनी है, वो एनसीईआरटी क्लास 10th एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं। 2 सवाल आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है 16 क्वेश्चन है वहां पे, चैप्टर नंबर 9 है। अगर वो 16 सवाल आप बनाते तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी टाइप का सवाल आपके आ जाए, आप डेफिनेटली उसको बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को अपन। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, इसमें किस तरीके का सवाल आपके पास रहेगा। जनरली आपको ऐसा बोला जाएगा कि कोई एक पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन में, वहां से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या फिर कोई एक ऊपर पॉइंट रहेगा वहां से नीचे की तरफ देखते हैं। ये 2 चीजें मैंने यहाँ पे बनाई है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या रहा होगा कि पॉइंट है बी, उसने कोई बिल्डिंग है एसी, वो यहां से कोई बंदा बी है जो ऊपर की तरफ देखता है। किसकी तरफ देखता है, सी की तरफ देख रहा है। सी पॉइंट बिल्कुल इसका टॉप मोस्ट पॉइंट इस बिल्डिंग का, उसकी तरफ देख रहा है। तो आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा रूल है। जब भी आप ऊपर की तरफ देखेंगे, जब भी आप ऊपर की तरफ देखेंगे, तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा तो हमेशा ऊपर की तरफ आपको देखना है। इसमें कुछ टर्म्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, बट जिस लाइन के साथ वो एंगल बनाता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन हम बोल देते हैं। लाइन ऑफ साइट, जिस पॉइंट से जिधर देख रहे हो, ये डायरेक्शन मैंने ऐसे कर दिया, इसका मतलब बी से आप किसकी तरफ देख रहे हो, सी की तरफ। ये लाइन ऑफ साइट है जहां पे आप देख रहे हो। तो ये अपना पहली चीज का डायग्राम रहेगा। दूसरा, इसी तरीके से अगर हाइट से नीचे की तरफ देखते हैं, जब भी हम नीचे की तरफ अपनी आंखें करेंगे तो उस चीज को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझने के लिए बस एंगल बनेगा वहीं पे, उसका भी लॉजिक देंगे क्यों बनेगा। पहली बात ये कि अगर आप सी से बी की तरफ देख रहे हो, इस बार इसका एरो का साइन नीचे की तरफ है, तो आपका इस चीज को जो एंगल यहां पे बनेगा, इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे, ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दोनों में फर्क क्या है, यहां से हम सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे, हमको एंगल तो इसी को मानना पड़ेगा। ये दोनों एंगल सेम कैसे हुए, क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्री की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर 2 पैरेलल लाइन है, यहां पे इसको आप डी पॉइंट बोल सकते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, और ये दोनों के दोनों एंगल क्या रहते हैं, सेम। तो हमारे सवाल को सोल्व करने के लिए हम हमेशा यहीं पे दिखाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी, लेकिन एक्चुअल में होता कहां पे, ऊपर। ये 2 चीजें तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए। डिप्रेशन जब बोलेगा तो नीचे की तरफ आपको देखना है, और एलिवेशन जब बोलेगा तो ऊपर की तरफ आपको देखना है। अब एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बार आपको सवाल में आएगा कि आप ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं या ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं। एक तो उसके पास जाना होता है, एक दूर जाना होता है। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे टी से आपने चलना स्टार्ट किया, अब जैसे जैसे आप एस पे आएंगे, फिर यहाँ से आर पे आएंगे, तो आप पी के पास पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास में जाने लग जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारा एंगल इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि बिल्कुल जब नीचे पहुंच जाओगे तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री।
तो रूल क्या हुआ हमारा, जितना हम ऑब्जेक्ट के क्लोज जाएंगे हमारा एंगल इंक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाते टाइम हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो क्या बोला मैंने, पहले 30 डिग्री था, फिर 45, फिर 60। तो जितना क्लोज एंगल इंक्रीज होगा, जितना दूर जाते जाओगे एंगल डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल दूर चले जाओगे तो एंगल बन जाएगा 0 डिग्री, और बिल्कुल नीचे आ जाओगे कितना बन जाएगा 90 डिग्री। ये याद रखने का तरीका, बिल्कुल नीचे 90, बिल्कुल दूर 0, उस हिसाब से आप सोच लेंगे। तो ये हमारे थ्योरी के नाम पे इतना ही कुछ रहेगा। अब अपने पास सवाल किस तरीके से आएंगे, तो पहला हम एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेंगे और फिर हम अपने टाइप स्टार्ट करेंगे, जिस जिस टाइप के सवाल बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा, ऐसे सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है ये। हमारे पास कुछ इस तरीके से सवाल रहेगा, एक वॉल है, एक वॉल रहेगा और लेडर। वॉल और लेडर का बहुत ही बेसिक सवाल हमारे पास रहता है। आपके पास किस तरीके से बोलेगा कि आपको बोल दिया जाएगा 10 मीटर हाइट की वॉल है। कितने मीटर हाइट की वॉल है, 10 मीटर हाइट की वॉल है, और उसके साथ में आपको दे दिया जाएगा कि जब यहां पे तुमने लेडर लगाया तो उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इस टाइप का बहुत ही बेसिक सवाल आपके पास रहेगा। यहां पे नॉर्मल आपको करना है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल, आपको क्या करना है, ए, बी और सी, इस तरीके से नाम आप लिख देंगे। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे दो चीजें पूछ सकता है कि यहां पे जहां पे वॉल का बिल्कुल ये बेस पॉइंट है और जो लेडर का बेस पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ए बी आपसे पूछा जा सकता है, और दूसरी चीज पूछा जा सकता है बी सी, यानी कि लेंथ ऑफ लेडर आपसे पूछा जा सकता है। लेंथ ऑफ लेडर आपसे पूछा जा सकता है। सवाल को करेंगे कैसे, बहुत ही बेसिक सवाल है। करना क्या है, सबसे पहले अगर मेरे को ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। क्या करेंगे आप लिखेंगे बहुत सिंपल से, ए सी अपॉन में ए बी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो tan, इस सवाल में थीटा कितना है, 60 डिग्री, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो AC आपकी वैल्यू आपको पता है पहले से ही, AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 डिवाइड बाय AB की वैल्यू अपने को नहीं पता है, अब इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमको पता है √3। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, जरा देखते जाइए, AB √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इज इक्वल टू कितना रहने वाला है, 10। तो AB की वैल्यू आप बता देंगे 10 डिवाइड बाय √3 मीटर, 10 डिवाइड बाय √3 मीटर। चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, वरना इसको थोड़ा सा सोल्व अगर करना चाहते हैं आप, तो किस तरीके से सोल्व कर सकते हो जरा देखिएगा। AB इज इक्वल टू 10 बाई √3, तो हल्का से इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से आप कर देंगे डिवाइड। तो होगा क्या, ऊपर बन जाएगा 10 √3 और नीचे बन जाएगा 3, और साथ में क्या लगा देंगे, मीटर। तो ये आपका सवाल रहेगा। पहली बेसिक चीज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, जरा देखिएगा। AC अपॉन में BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि हम बार बार इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है, इज इक्वल टू कितना रहने वाला है, हमको बोलना पड़ेगा sin 60। बहुत कम सवाल में यूज होगा, बट इस सवाल में हो रहा है तो हम यूज करेंगे। तो आपको क्या मिलने वाला है, AC की वैल्यू फिर से 10, नीचे BC, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, √3/2। ये आपको टेबल पहले ही बताया जा चुका है। तो यहां से क्या हो जाएगा, BC √3 इज इक्वल टू 20, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन में √3 मीटर। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हम बता सकते हैं। इसको भी आगे सोल्व करके उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा हुआ। तो ये हमारा पहला सवाल है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 बोले या 2 बोले, अपना टाइप नंबर 1 ये रहेगा। अब एक बार इसके सामने मैंने 1, 7 और 16 लिख दिया है। इसका मतलब आप ये समझें कि आपके पास हर चैप्टर के साथ में हमने एक चीज अटैच कर दी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 1, 7 और 16 नंबर जो टाइप का क्वेश्चन है, एक सवाल हमने यहाँ पे ले लिया है, बाकी 3 सवाल वहां पे बिल्कुल इसी टाइप के रहेंगे। हमने सारे सवाल को 8 कैटेगरी में बांटा है। उसमें से पहली कैटेगरी जो है वो हमारी वर्किंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, वो जरा समझते हैं इस सवाल के थ्रू। और दूसरी बात ये कि एसएससी सीजीएल मेंस में 2 से 3 सवाल यहां से रहता है, और क्लास 10 के अंदर एक सवाल यहां से रहता है। सवालों करने का अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा। पहले लाइन को समझना है, डायग्राम बनाना है, और 2 ट्रायंगल वहां पे ढूंढने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। सवाल क्या है, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स अ बिल्डिंग। यहाँ पे जब आपने समझ लिया तो मतलब एक बिल्डिंग आपको दिया गया है, तो आप एक बिल्डिंग बना दीजिए। वहां पे बिल्डिंग बनाने का मतलब क्या रहेगा, आप नॉर्मल सा एक डायग्राम यहाँ पे बना दीजिए। इसको A पॉइंट बोल दीजिए, इसको B पॉइंट बोल दीजिए। 100 मीटर टुवर्ड्स अ बिल्डिंग,
in a horizontal line angle of elevation of its top changes from 45 डिग्री to 60 डिग्री। जब बिल्डिंग की तरफ आते हैं तो हमने बताया था कि एंगल बढ़ता है, इसका मतलब कहीं यहां पे रहा होगा, शुरू में जब उसने देखा होगा तो एंगल जो एलिवेशन है टॉप का, ये वाला जो एंगल है ये कितना रहा होगा, हमारा 45 डिग्री रहा होगा। कुछ टाइम के बाद जब बिल्डिंग की तरफ आप चले तो आपका एंगल कितना बन गया होगा, 60 डिग्री। पहले एंगल कितना था, 45 डिग्री। ये चेंज कब आया, जब कितने मीटर चल गए आप, 100 मीटर। कितना मीटर चले हैं, 100 मीटर। अब यहां से आप अप्रोच सीखेंगे, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए सी और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए डी। आपको हर सवाल में यही सेम अप्रोच लगाना, जरा ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, जो भी आपका हाइट वाला फैक्टर रहेगा उसको h मान लीजिए, h मीटर, और जो भी इधर चीज जो हॉरिजॉन्टल में मिसिंग रहेगा उसको हमेशा अपन कितना मानेंगे, x। कितना मानेंगे, x। बहुत नॉर्मल तरीके से हर सवाल को इस तरीके से करेंगे। पहली चीज आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल ढूंढनी है, एक छोटे वाली ट्रायंगल रहेगी, एक पूरी बड़ी ट्रायंगल रहेगी। बस इसी तरह अगर ये आपने पहचानना सीख लिया तो इस सवाल में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले अगर ट्रायंगल हम बात करते हैं ABC, ट्रायंगल ABC, और हमेशा ढूंढना क्या है, tan थीटा ढूंढना है। क्या ढूंढना है अपने को, tan थीटा ढूंढना है। तो जरा देखते हैं, पहली चीज यहाँ पे क्या लिखोगे, AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, ये लिखना है अपने को। और ये किसके बराबर रहेगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहां से AB अपने को पता नहीं है तो h इसको लिख देंगे, ये भी नहीं पता तो x लिख देंगे, और इधर कितना हो जाएगा, √3। तो यहां से आप क्या बताने वाले हैं, h इज इक्वल टू √3x। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं जरा क्या करने वाले हैं अपन। इसके आगे अपन करेंगे दूसरी बड़ी ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। बड़ी ट्रायंगल अपने पास क्या रहने वाला है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। वहां पे भी हम tan थीटा का अप्रोच लगाएंगे। कैसे, AB अपॉन में AD, AB अपॉन में AD, और उसको किसके इक्वल रखेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। अगर अपन देखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, AB की वैल्यू फिर से कितना लिखने वाले हो, h। AD, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहां तक x है और आगे 100 है, तो पूरा मिला के कितना लिख देंगे, x प्लस में 100 इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से अपने को क्या मिलने वाला है, h इज इक्वल टू x प्लस में 100, और ये आपकी इक्वेशन नंबर रहेगी सेकंड। स्टार्टिंग में कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लगा रहे हैं, बाद में इतना टाइम अपने को नहीं लगेगा सवाल करने में। अब अपने पास क्या रहने वाला है, ये ऑप्शंस अपने इनको बाद में देखते हैं। अब अपने को करना क्या है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से h की वैल्यू कितनी थी, √3x, और नीचे से x की वैल्यू कितनी है, x प्लस में 100, x प्लस में 100। दोनों h की वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों h की वैल्यू क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, √3x माइनस x इज इक्वल टू 100, ये इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। यहां से अपने को क्या मिलेगा, x कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, ये किसके बराबर हो गया, 100। x की वैल्यू ढूंढना चाहेंगे तो 100 अपॉन में √3 माइनस 1। अब ये चीज है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन बेटर क्या रहता है, बेटर हमेशा ये रहता है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें। इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है नीचे वाली चीज को, √3 प्लस 1, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। नीचे में कभी भी कोई इरेशनल टर्म हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इससे होगा क्या, 100 √3 प्लस 1, और नीचे क्या बनने वाला है, 2। क्यों, √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। इधर से अपन कितना लिख सकते हैं, ये चीज। तो यहां से अपने पास किस चीज की वैल्यू, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 50 √3 प्लस 1। अगर अपने से ये पूछा होता कि ये डिस्टेंस कितनी है तो हम आंसर देते 50 √3 प्लस 1, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है h। हमसे क्या पूछा है, h की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, h की वैल्यू यहां से देख के बता सकते हैं, √3x लिखना होता है। कितना लिखना होता है, √3x। तो √3 और x की वैल्यू यहां पे है, वो कितनी है, 50, और साथ में √3 प्लस 1। अब आपको कुछ नहीं करना, 50 तो बाहर रहेगा, इस √3 को अंदर एंट्री कराएंगे। √3 इंटू √3 होता है 3, और √3 इंटू 1 जो होगा वो √3। तो इस तरीके से आपका h की वैल्यू आ जाएगी 53 प्लस √3 मीटर। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ए। आपको पहली बार अपन ये सवाल के इतना मुश्किल लगता है, लेकिन आपको करना क्या, अप्रोच सीखना है। अप्रोच बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम सही होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम गलत कर दिया तो सवाल कभी भी सही नहीं होगा। डायग्राम बनाएंगे, दो ट्रायंगल आपको ढूंढना है, दोनों में आपको क्या लगाना है, tan थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
दो बार लगाएंगे, दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपने आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा टाइप नंबर 2 क्या रहेगा, जब हमको कोई दो दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो सकता है, दो टावर हो सकते हैं या एक टावर एक बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से। अगर दो अलग अलग डिफरेंट हाइट की कोई चीजें हमको दी जाएंगी तो वो हमारा टाइप नंबर कौन सा रहेगा, 2 रहेगा। इस तरीके के सवाल आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। जरा देखते हैं सवाल में दिया गया है, आपको जो जो लाइन बोलता जाएगा उस हिसाब से काम करते जाना है। हाइट ऑफ ए टावर इज 300 मीटर। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सा एक टावर बनाएंगे आप, जिसका हाइट आप कितना मान लेंगे, 300 मीटर। नाम दे देंगे ए और बी। अब उसके बाद क्या है, when top of another tower is seen from this tower the angle of depression is 60 degree। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, मतलब यहां से कहीं आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, या तो यहां से पहचान लीजिए, नहीं तो लास्ट में लिखे था हाइट ऑफ स्मॉलर टावर, यानी कि दूसरा जो टावर रहेगा वो छोटा है, लेकिन यहां से पहचानने की आदत डालिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो कहीं ना कहीं दूसरे वाला जो टावर है अपना CD बोल सकते हैं, वो नीचे है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो भी दे रखा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, 60। एक्चुअल में वो 60 यहाँ बनना है, लेकिन हमारे सवाल के हिसाब से हम बनाएंगे यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस ऑफ टावर इज 120 मीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो 120 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे अगर वो 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 मीटर। अब आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, हमको करना क्या, पूरी की पूरी जो है हाइट है ये कितना है, 300 मीटर। पूरी हाइट कितनी है, 300 मीटर। लेकिन यहां से यहां तक की जो हाइट है वो हम कितना मानेंगे, h। यहां से यहां तक की हाइट कितना मान लेंगे, h। कभी भी अगर हाइट मानना पड़ेगा तो आप h ही उसको अज्यूम करें, फायदे में रहेंगे। आपको यहाँ पे एक पॉइंट नया ले लेते हैं, क्या पॉइंट ले लेते हैं, e। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल कौन सी रहेगी, BDE, छोटे वाले ट्राइंगल के नीचे तो कोई एंगल हमको पता ही नहीं। तो यहां पर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, BE अपॉन में ED इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। यहाँ पे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये कितना अपने पास h अपॉन में कितना रहने वाला, 120, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 √3। अब दो वैल्यूज आप याद रख लें, वैसे तो इस चैप्टर में तो यही अकेली काम आएगी, √3, इसकी वैल्यू होती है 1.732, √2 भी काम आ सकता है कभी कभी, तो 1.414। लेकिन दो इनका आसान तरीका मैं बता दूं, इसको अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 1.75, अप्रोक्सीमेटली कितना मान लीजिए 1.75, मतलब हो जाएगा 7/4, और इसको मान सकते हैं आप 1.40, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 7/5। अगर क्वेश्चंस में ऑप्शन दूर दूर दिए हैं तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम देखते हैं क्या चीज करना है, h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 120 इंटू इसकी वैल्यू यूज कर लीजिए 1.73। जब पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, तो यहां से आप कर सकते हैं 6 और ये कितने पे 5, 20 की टेबल में। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 43 हो जाएगा ये, और ये अपना कितना हो जाएगा 10, और ये 5 डिवाइड में, तो 1038 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा अपने पास 5। इसको जरा सोल्व कर लेते हैं अपन पास, 207.6 मीटर्स, ये h की वैल्यू आई अपने पास 207.6 मीटर। अपने उस सवाल में क्या निकालना है, जो छोटे वाला जो टावर है उसकी हाइट निकालना है। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं, पूरी की पूरी जो हाइट है वो अपने पास 300 मीटर है। कितना है, 300 मीटर है, और उसमें से ये जो हाइट है वैसे दिखने में कम लग रहा है, लेकिन ये आया कितना है, 207.6 मीटर। तो अगर टावर की हाइट CD निकालना है, किसकी हाइट निकालना है, इस टावर की छोटे वाले की हाइट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे AB में से अगर BE को माइनस कर दें, मतलब 300 में से अगर 207.6 को माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 92.4। क्योंकि हमने 1.732 यूज नहीं किया है तो ये 92.4 है। इसके जो क्लोजेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने पास, क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर C, उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो अपने को जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, एक बिल्डिंग छोटी रहेगी एक बड़ी रहेगी, हम वो सवाल भी देखेंगे जब सेम हाइट की चीजें आएंगी। लेकिन अभी के लिए आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। अब अपन चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 3 अपना जो रहेगा वो टावर या फिर पोल रहेगा, किस चीज के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। इसका कहने का मतलब क्या, अभी भी ऑब्जेक्ट दो रहेंगे लेकिन वो दोनों हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वर्टिकल में बन गए, मतलब एक के ऊपर दूसरा।
कोई बिल्डिंग दी रहेगी, उसके ऊपर या तो कोई पोल बना दिया जाएगा या टावर बना दिया जाएगा। उस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे, अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहली चीज क्या दिया गया, टावर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग व्हिच इज 40 मीटर्स हाई। सबसे पहले हमको एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दे दी गई है, 40 मीटर, इसको ए और इसको क्या बोल देंगे, बी। उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर, इस पॉइंट क्या बोल देंगे, सी। इसकी हाइट हमको नहीं पता तो हाइट कितना मान लेंगे, एच मीटर। यहां तक तो सवाल क्लियर हो जाना चाहिए। अगली चीज क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर एक कोई पॉइंट मान लीजिए आप डी, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे ही बोलेगा मतलब नीचे की तरफ देख रहे हो, कहां से, टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। टावर के टॉप से भी देखना और टावर के बॉटम से भी। टावर का टॉप यहां पे और टावर का बॉटम यहां पे, तो यहां से जब आप इधर देख रहे हैं और एक यहां से जब इधर देख रहे हैं तो दो एंगल बन रहे हैं। जब ऊपर से देख रहे हैं हम तो ऊपर वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है टॉप से जब देख रहे हैं, और नीचे से जब देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 45। मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री और पूरा जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो समझ लीजिए कि आपने सवाल कर दिया। अब आपको करना है क्या, बहुत सिंपल सा, दो ट्रायंगल आपको देखनी है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी। ये जो छोटे वाले ट्रायंगल इसको जरा देखते हैं। इस चीज को हमेशा मैंने क्या बोला है कि x मीटर आप मान सकते हैं। h और x को मानने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या चीज करना है, सबसे पहले अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो आप लिखेंगे AB अपॉन में AD इज इक्वल टू 10 45, और जहां पे 10 45 आया तो अपने को आ गया मजा, क्यों, उसकी वैल्यू होती है 1। तो 40 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना है, 1, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। अगर सवाल में ये चीज पूछा होता कि कितनी डिस्टेंस है तो हम आंसर कितना दे देते, उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग इज 40 मीटर। पूछा ये नहीं है, पूछा हाइट ही अभी भी टावर का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी ट्रायंगल देखनी है, बड़े वाली ट्रायंगल। तो बड़े वाले ट्रायंगल अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, ACD, ट्रायंगल ACD, उसमें फिर से दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10 60 डिग्री। इस बार एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो AC की वैल्यू इस बार फिर से आप क्या लिखेंगे, H प्लस में 40, ये 40 और साथ में H और जुड़ जाएगा। नीचे अभी भी क्या रहेगा, x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो सीधा कितना रख दीजिए, 40, और ये वैल्यू अपने पास कितनी है, √3। कितनी है, √3। तो आप क्या लिखेंगे, h प्लस में 40 इज इक्वल टू 40√3। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल टू 40√3 माइनस 40, यानी कि 40 कॉमन, √3 माइनस 1। अगर वैल्यू पॉइंट में निकालनी होती तो हम इसको √3 की वैल्यू 1.73 रखते, हमारा आंसर आ जाता। अभी पॉइंट की बात है नहीं, अभी सिंपल अपने को आंसर यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने किया क्या, अप्रोच क्या रखा, अप्रोच बहुत सिंपल, पहले डायग्राम बनाया, जो जो चीज उसने बोली वहां से दो ट्रायंगल निकाला। पहले से x की वैल्यू, अच्छी किस्मत थी क्योंकि यहाँ पे एंगल की वैल्यू 1 आ गई थी, x निकाला, फिर h निकाला, जो भी चीज पूछा पॉइंट में पूछता तो अपने पास यहाँ पे 1.73 रखते, तो यानी कि 40 इंटू 0.73 करते, हमारा आंसर वहां से 28.8 आ जाता, वो अलग बात थी। अभी वैसा पूछा नहीं है तो हम इस तरीके से 73 इंटू 29.2 आया था, अभी वो पूछा नहीं है तो हमको बताना नहीं। आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम इसको देखेंगे किस तरीके से सोल्व करते हैं। दूसरी चीज देखें, डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा याद रखना है जो पेपर में आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़िएगा, जब भी सवाल के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो बच्चों जनरली कंफ्यूजन है, पता तो होता है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री की बात करते हैं, तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो जरा ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 डिग्री। कोई भी कंफ्यूजन अगर दिमाग में होता है तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले सी आता है, बाद में ऐसा। तो इसी तरीके से 90 और 180 कोरिलेशन अपने दिमाग में याद रख सकते हैं, यानी कि वो एंगल जिनका सम मिलके कितना बनेगा 90 डिग्री, तो उनको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ही दिखेगा तो सवाल को करने का अप्रोच क्या रहेगा, पहले तो डायग्राम ही बनाना है, पहली चीज तो वो अपने को भूलनी नहीं है। तो क्या दिया, 2 points P and Q are at a distance of x and y respectively from the base of building। तो एक बिल्डिंग है और दो पॉइंट है, एक पॉइंट अपने पास क्या है P और एक पॉइंट क्या है Q। तो यहां पे जरा देखेंगे अपन, इसको नाम अपना क्या दे देंगे AB। यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, क्योंकि उसने बोला है कि P का डिस्टेंस x है, रिस्पेक्टिवली अगर लिख दिया, और Q का कितना है y, तो ये x मीटर हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y मीटर। बच्चे जनरली कई बार गलती करते हैं, यहां से यहां का y ले लेते हैं, लेकिन बेस से जो डिस्टेंस है Q का वो कितना है y, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज क्या है, उसके बाद उसने बोला इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग,
एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ कहां से देखना है, P और Q पॉइंट से। वो जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो यहां से एंगल बनेगा और जो यहां से एंगल बनेगा, दोनों का सम कितना होना है, 90। अपने को पता नहीं कौन सा एंगल कितना है तो उस केस में आप क्या करोगे, एक एंगल को आप मान लेंगे थीटा, तो दूसरे को मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है तो हम इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं, दोनों को जोड़ोगे थीटा और ये 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा से कैंसिल हो जाता है। तो यानी कि इस तरीके से अपने को सवाल को शुरू करना। अब करेंगे क्या, वही कहानी जो पहले किया था, ट्रायंगल ए बी पी, जो छोटे वाले ट्रायंगल है उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए पी इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, टेन थीटा। इस पर एंगल पता नहीं कितना है और इसको हमेशा कितना अज्यूम करना है अपने को, h मीटर। कितना कर लेना है, h मीटर। तो अपन शुरू में क्या लिख सकते हैं, h अपॉन में x इज इक्वल टू टेन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कहां से निकालेंगे, हम दूसरी ट्रायंगल देखते हैं। दूसरी ट्रायंगल अपने को क्या मिलेगा, ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल। उसमें आप क्या लिख सकते हो, h अपॉन में y इज इक्वल टू 10 और एंगल की जगह लिखना है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, तो आपको यहां पे क्या मिलने वाला है, दिस इज कोट थीटा। क्योंकि ये हमने पढ़ा है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो यहां से अपनी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, बाय मल्टीप्लाइंग लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। पहली इक्वेशन क्या थी, h बाई एक्स इंटू एच बाई वाई, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। और ये पहली क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में चीज बताई थी कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है, 1, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहां से h इंटू एच कितना बन जाएगा, एच स्क्वायर बाई में एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 1। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी रूट एक्स वाई। और इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखें, कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा तो h की वैल्यू आएगी रूट एक्स वाई। एनसीईआरटी लास्ट क्वेश्चन, क्लास 10 का एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी के ऊपर है, वहां पे क्या क्या चीजें दी गई हैं, वहां पे आपसे सवाल में दिया गया है कि जो पहली जो डिस्टेंस वो 4 मीटर दिया है, दूसरा डिस्टेंस आपको 9 मीटर दिया है और सवाल में बोला गया है कि प्रूव कीजिए कि जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, h इज इक्वल टू, अगर 4 और 9 दिया तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 36, रूट 36 का वैल्यू हो जाएगा 6। तो वहां पे ये चीज प्रूव करनी, वहां पे वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे अगर वेरिएबल की फॉर्म में भी पूछा हुआ है। और एक बात हो रहा है, अभी तक जितने चारों सवाल करवाए सबके सब सीजीएल मेंस में आए हुए सवाल हैं आपके, जितने भी सवाल करवाए गए हैं सबके सब सीजीएल मेंस में आए हुए सवाल है। अब हम चलते हैं अपनी क्लास के लास्ट पैटर्न की तरफ, टाइप नंबर 5 की ओर। तो देखते हैं सवाल क्या है। हमारे लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रोकन ट्री का है। कई बार अपने पास सवाल आ जाता है इस तरीके का, नॉर्मल अप्रोच है लेकिन एक थोड़ी सी अलग चीज इसमें हम सीखेंगे। वो चीज क्या है, जरा हम पढ़ते हैं पहले सवाल को। अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन ओवर द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। देखिए सिंपल सी बात है, हम कैसे समझेंगे इसको। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो कुछ इस तरीके से एक पेड़ खड़ा हुआ था, ये और क्यू पॉइंट है। लेकिन अब सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही, हुआ क्या, तेज आंधी आती, कहीं बीच से ये ब्रेक हो जाता है, अपना जो भी पेड़ है वो क्या जाता है, टूट जाता है। और अब अपने को कैसा सा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से मानिए आप, ये हमारे पास जो हमारा पेड़ था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो अपने पास मान लीजिए ये P है और जो Q पॉइंट है वो यहां पे पहुंच गया, इस पॉइंट को नया जो बीच में से जहां से टूटा उसको क्या बोल देते हैं, R। इसको एक बार के लिए बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल आप मान लीजिएगा, वैसे दिखाने के लिए ऐसा दिखा दिया गया। अब आपको क्या बोला गया, इस तरीके से है और जो ये वाला पॉइंट है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपका, 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अब आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड द पॉइंट वेयर टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। ये अपना रूट था और यहां से टॉप ने यहां पे टच किया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 25 मीटर। अब हमसे बोला क्या गया, व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट कितनी थी। तो जनरल जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या कर देते हैं, ये हाइट निकाल देते हैं और बोलते हैं ये ट्री की हाइट है। आपको बहुत ध्यान से ये चीज समझना है, दिस प्लस दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, क्योंकि एक्चुअल ट्री ऐसे था, वो टूटने के बाद ये दोनों चीज जो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है ये एक्चुअल में ट्री है। तो आपको ये दोनों चीज यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। कैसे सोल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो आप ध्यान से यहाँ पे क्या करने वाले, सबसे पहली चीज वही बेसिक अपना पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो अपन क्या करने वाले हैं,
पी आर को इस बार फिर से क्या मान लीजिए h और इसको मान लीजिए x। तो अपने पास क्या हो जाएगा h अपॉन 25 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना रख देंगे √3, तो h की वैल्यू आ जाएगी 25 √3 मीटर, 25 √3 मीटर। अब आपके पास देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका आपके पास पाइथागोरस का तरीका क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकालना है। या फिर अपने पास दूसरा तरीका क्या है वो जरा देख लेते हैं, दिस अपॉन दिस। अभी आप ये निकाल चुके हैं, h की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 25 √3, तो मैं कह रहा हूं कि h अपॉन x यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन। क्या होता है साइन, तो साइन कितना लिख सकते हैं 60 डिग्री, कितना लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पे h की वैल्यू है 25 √3 और x की वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा, x तो निकालना है और इसकी वैल्यू है √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर। कितना आ जाएगा 50 मीटर। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आप क्या कर सकते थे, इस h स्क्वायर मतलब 25 √3 का स्क्वायर, 25 √3 का स्क्वायर प्लस में 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे x का स्क्वायर। 25 √3 का स्क्वायर करते तो 25 का स्क्वायर 625, उसको 3 गुना करते 1875 प्लस में 625, ये बनता 2500। तो यहां से भी आगे x स्क्वायर 2500, तो x की वैल्यू आप 50 लिख सकते हैं। दोनों तरीके से हमने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब अपने को आंसर देना क्या है, अपने को पूरी हाइट निकालनी थी, तो हाइट ऑफ ट्री जो है, हाइट ऑफ ट्री जो अपना रहेगा वो अपने पास क्या रहने वाला है, इन दोनों का सम h प्लस x मतलब 50 प्लस में 25 √3। मैंने आपको इसका एक छोटा तरीका बताया था, अगर ऑप्शन दूर दूर है, अभी बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, 50 तो ठीक है, अब 25 भी ठीक है, मैंने बोला था √3 को डायरेक्ट लिख सकते हो 7/4, कितना लिख सकते हो 7/4। तो यहां से 50 प्लस में 25 इंटू 7 हो जाएगा 175/4, तो 50 प्लस में इसको लिख सकते हैं 43.75 मतलब 93.75। जो भी ऑप्शन 93 की लाइन में आएगा वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी सोल्व करने का 1.73 नहीं रखना चाहते तो 7/4 आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सवाल इस टाइप का जब ब्रोकन ट्री वाला सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्या क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से आपके कितने सवाल आते हैं, 2 सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में, 3 भी आ जाते हैं कई बार। और अपने पास क्या होता है बोर्ड के अंदर आपका फिक्स एक 4 नंबर का सवाल यहां से आता है 10th क्लास के अंदर। उसके बाद हमने सीखा एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलते हैं। और हमने देखा कि सवाल के अंदर हमने टाइप तो 5 पढ़ लिए, लेकिन एक बात जो कॉमन है सब में, डायग्राम बनाना है और अपने को 2 ट्रायंगल वहां पे 2 बार क्या लगाना है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। हमारे सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। हमने 5 टाइप यहाँ पे देख लिए, बचे हुए 4 या 5 टाइप हम उनको कितने में भी डिवाइड कर सकते हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और इसके सारे हमारा हाइट एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको करना क्या है, जो भी प्रीवियस ईयर को आपको दिया गया है वो कंप्लीट करना है। लगभग 20 क्वेश्चन है उसके अंदर और 16 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर क्लास 10th में दिया, अगर ये सब आप बना लेते हैं तो कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी सवाल गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। 1.5 से 2 मिनट में आपको सवाल बन जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।